तो 5 नंबर का सवाल है और इसमें तुम्हारा अवयव का व्युत्क्रम निकालना है। तो मान लो ए बराबर तुम्हारे पास प्रश्न दिया है, तो a इंटू ए इनवर्स बराबर आई होता है। हमने बता रखा है, इस पे आप निकालोगे। ए का मान तुम्हें पता है, 2 है, 1 है, 7 है और 4 है, तो इसको हमने लिख दिया। और ए इनवर्स है तो ए इनवर्स लिखो, बराबर में आई का मान तुम्हें पता है 1 0 0 1 होता है। चीजें समझना ध्यान से, ठीक है। बाकी तो आप संक्रिया लगाना सीख ही चुके हो, ठीक है। तो हमने पूरा लिख दिया। इसको हमें क्या बनाना है, इसके जैसा, और इधर कुछ भी बने वो आंसर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर 1 बनाना होगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 बनाना होगा। तो हम संक्रिया लगाते हैं। सबसे पहले हम R2 में लगाएंगे संक्रिया। ध्यान समझना, सबसे पहले हम R2 में संक्रिया, नीचे वाला R2 होता है, नीचे वाला, तो हम R2 में संक्रिया लगाएंगे और R2 में से हम 3 से R1 में गुणा करके घटा देंगे। समझ में आया क्या? आया समझ में? यानी कि इस R2 में से हम R1 को घटाएंगे और R1 में 3 का गुणा हो जाएगा, इसमें भी 3 का, इसमें भी 3 का, इसमें भी 3 का, इसमें भी 3 का। अब समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। तो R1 से मतलब नहीं है, R1 को सबसे पहले तो जस का तस लिखो, क्योंकि संक्रिया आप लगा रहे हो ना, तो R1 में थोड़े लगा रहे हो, अब तो R2 में लगा रहे हो। तो R1 हमने जस का तस लिख लिया। R2 में से हम घटाएंगे 3R1, यानी 7 में 6 घटाएंगे, क्योंकि इसमें 3 का गुणा होगा, तो 7 में 6 जाएगा तो 1, और इसमें 3 का गुणा होगा तो 3 बन जाएगा, तो 4 में 3 जाएगा तो ये बना देगा 1। कोई दिक्कत ना जी, समझ में आ गया जी। ये 3 से गुणा होगा इसमें भी, तो 0 में 3 जाएगा तो यहाँ पर माइनस का 3, और इसमें 3 का गुणा होगा तो 0 ही रहेगा। 0 तो हीरो है भाई, किसी से गुणा कर दो 0 रहेगा, यहाँ पर तुम्हारा 1 ही रहेगा। अब इतना समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ भाई, कोई दिक्कत ना हुआ होगा आपको। अब R1 में संक्रिया लगा दो, तो इसमें से इसको घटा दोगे 1 बन जाएगा और एक खुद 0 बन जाएगा। वही तो चाहिए ना, वही तो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, R1 में से हम क्या, R1 में संक्रिया लगाएंगे और R1 में से हम R2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। चलो भाई बाहुबली, चलो लगाओ। 2 में 1 जाएगा तो 1, 1 में 1 जाएगा तो 0, और R2 से कोई मतलब ना बा हमनी के, ठीक ना, क्योंकि हम लोग संक्रिया किस में लगा रहे थे, R1 में लगा रहे थे। तो 1 में 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब समझना, 1 में से 3 जाएगा तो 1 माइनस माइनस प्लस, तो क्या बना देगा 4, और 0 में से 1 जाएगा तो ये तो माइनस का ही 1 रहेगा, और ये तो नीचे वाला से कोई मतलब ना है, तो नीचे वाला जस का तस। अब देखो, सिर्फ इसको तुम्हें क्या बनाना है, 0, तो 1 में 1 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और इसमें से तो अंतर ना पड़ेगा ना, इसको घटाओगे। ये बहुत आसान सवाल था यार, R2 में अप्लाई कर रहे हैं, और R2 में से हम R1 को माइनस कर देंगे। तो R1 से मतलब ना है, तो ऊपर वाला जस का तस, 1 में 1 जाएगा 0, और यहाँ पर 1, लो बन तो गया यार। इतना आसान सवाल कहते हो ना आपसे, ऊपर वाला जस का तस, और 3 में से 4 जाएगा, -3 है, और घटाना है किसको, 4 को, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 7 हो जाएगा, माइनस में 7, और 1 में 1 जाएगा, 1 में 1 जाएगा तो 1 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2, यहाँ पर तुम्हारा हो गया 2। उम्मीद करता हूँ। तो अब ध्यान से देखो, ये तुम्हारा आई का मान आ गया, इनटू में क्या है, ए इनवर्स है बराबर 4 -1 -7 और 2 है, ठीक है। तो ए इनवर्स बराबर तुम्हारा जो आंसर आ गया वो आ गया 4 -1 -7 और 2, और ये तुम्हारा आंसर हो गया, आंसर।